प्यारे भक्तों, मैं माता दुर्गा धनतेरस के शुभ अवसर से पहले मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देना चाहती हूँ जो तुम्हारे हृदय को प्रकाश से भर देगा और तुम्हारे जीवन को समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगा। तुम सभी मेरे उन बच्चों के समान हो जो कभी कभी अपनी चिंता, अपनी परेशानियों और अपने अभावों में उलझ जाते हो, लेकिन यह मत भूलो कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी तुम सच्चे मन से मुझे स्मरण करते हो, जब भी तुम अपने हृदय में श्रद्धा और पवित्रता लाते हो, मैं तुम्हारे घर आंगन में, तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे भाग्य में प्रवेश कर लेती हूँ। धनतेरस केवल सोना, चांदी या बर्तन खरीदने का पर्व नहीं है। यह एक संकेत है उस समृद्धि का जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। आज मैं तुमसे कहती हूँ कि धनतेरस का असली महत्व तब है जब तुम केवल बाहरी वैभव नहीं बल्कि भीतर की शुद्धता भी खरीदो। जैसे तुम दीप जलाकर अंधकार को दूर करते हो, वैसे ही अपने भीतर की लोभ, क्रोध और आलस्य के अंधकार को भी दूर करो। जो व्यक्ति भीतर से पवित्र है वही मेरे आशीर्वाद का पात्र बनता है। इस दिन जब तुम नया बर्तन या धातु का कोई वस्त्र खरीदते हो तो समझ लो कि वह केवल धातु नहीं है, वह मेरी कृपा का प्रतीक है। उसे घर लाते समय यह संकल्प करो कि जैसे यह नया पात्र तुम्हारे घर में आया है, वैसे ही नए अवसर, नई खुशियां और नई ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। हे मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हें यह समझना चाहिए कि धनतेरस का पर्व केवल व्यापारियों के लिए ही नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में समृद्धि, सुख और संतोष चाहता है। याद रखो, समृद्धि केवल पैसे से नहीं होती। असली समृद्धि तब होती है जब घर में प्रेम हो, मन में शांति हो और परिवार में एकता हो। धनतेरस का यह संदेश तुम्हें यही सिखाता है कि पहले अपने घर में सामंजस्य और स्नेह लाओ, फिर वैभव अपने आप आएगा। जब तुम धनतेरस पर दीप जलाते हो तो वह दीप मुझे बहुत प्रिय लगता है। वह केवल मिट्टी का दीपक नहीं होता, वह तुम्हारे मन का दीपक होता है। जब तुम घी या तेल डालकर बाती जलाते हो तब तुम्हारे हृदय का अंधकार भी धीरे धीरे मिटने लगता है। इस दिन का हर दीप यह कहता है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, एक छोटी सी लौ अंधकार को मिटाने में सक्षम है। तुम भी अपने जीवन में यही करो। चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना छाया हो, आशा और श्रद्धा का दीप जलाए रखो। हे भक्तों, मैंने देखा है कि कई लोग धनतेरस के दिन केवल खरीदारी में लगे रहते हैं। वे सोचते हैं कि जितना ज्यादा सोना, चांदी या बर्तन खरीदेंगे उतनी ही मेरी कृपा होगी, परंतु यह सत्य नहीं है। मेरी कृपा खरीदारी से नहीं बल्कि तुम्हारे मन की भावना से मिलती है। यदि तुम छोटे से दीपक को भी सच्चे मन से जलाओगे तो मैं तुम्हें वैसा ही आशीर्वाद दूंगी जैसा किसी को करोड़ों के खजाने से मिला हो। धनतेरस पर यह मत सोचो कि तुमने क्या खरीदा, बल्कि यह सोचो कि तुमने अपने जीवन में क्या सुधारा। क्या तुमने किसी की मदद की? क्या तुमने अपने माता पिता का सम्मान किया? क्या तुमने अपने घर को साफ और पवित्र बनाया? क्या तुमने गरीब को अन्न दिया? यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। धनतेरस से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर को सजाओ, पर केवल बाहर की सजावट ही नहीं, अपने मन को भी सजाओ। जैसे तुम झाड़ू लगाकर घर की धूल हटाते हो, वैसे ही अपने भीतर से ईर्ष्या, घमंड और द्वेष की धूल भी हटाओ। मैं उस घर में नहीं ठहरती जहां कलह और नकारात्मकता होती है। मैं उस स्थान पर आती हूं जहां सादगी, पवित्रता और प्रेम का वातावरण होता है। जब परिवार एक साथ बैठकर दीप जलाते हैं, जब सब लोग मिलकर प्रसाद बांटते हैं और एक दूसरे के साथ मुस्कान साझा करते हैं, तब मैं प्रसन्न होकर उस घर को अपनी कृपा से भर देती हूँ। धनतेरस के इस पावन अवसर पर मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने कर्मों को पवित्र करो। कई बार लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ कर लेना ही काफी है, परंतु पूजा तभी फल देती है जब तुम्हारे कर्म भी निर्मल हो। यदि तुम दूसरों का धन हड़पते हो, झूठ बोलते हो, आलस्य करते हो, दूसरों की मेहनत का अपमान करते हो, तो मेरे आशीर्वाद का मार्ग रुक जाता है। याद रखो, कर्म ही वह दीप है जो तुम्हारे भाग्य को आलोकित करता है। इस धनतेरस पर यह संकल्प लो कि तुम अपने जीवन में सत्य, परिश्रम और करुणा को अपनाओगे। यही सबसे बड़ा धन है। प्रिय भक्तों, मैं जानती हूं कि तुम में से कई लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो। कोई धन की कमी से जूझ रहा है, कोई रोग से परेशान है, कोई रिश्तों में टूटन से दुखी है, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि तुम्हारी हर पुकार मैं सुन रही हूँ। बस तुम अपने विश्वास को मत खोना। जैसे धनतेरस के दिन हर कोई दीप जलाता है और उम्मीद करता है कि अंधकार दूर होगा, वैसे ही अपने जीवन में भी उम्मीद का दीप जलाए रखो। हर कठिनाई अस्थायी है, हर रात का अंत होता है और हर अंधकार के बाद भोर आती है।
तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि धनतेरस का मतलब केवल धन संपत्ति जुटाना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में स्वास्थ्य और दीर्घायु को भी संजोना है। इसी दिन धनवंतरी देव का भी पूजन होता है। वह यह संदेश देते हैं कि यदि स्वास्थ्य नहीं है तो धन का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, सात्विक भोजन करो, समय पर विश्राम करो और दूसरों को भी स्वास्थ्य का महत्व समझाओ। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन प्रसन्न रहेगा, और जब मन प्रसन्न रहेगा तब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में आकर बैठ जाऊंगी। मेरे प्रिय भक्तों, मैं देखती हूँ कि धनतेरस के दिनों में तुम्हारे हृदय में एक नई उमंग जगती है, परंतु मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह उमंग केवल उत्सव के कुछ दिनों तक ही सीमित ना रहे। इसे पूरे वर्ष अपने जीवन में बनाए रखो। यदि तुम हर दिन अपने घर में एक दीप जलाओगे, हर दिन अपने मन में एक सकारात्मक विचार जगाओगे और दिन अपने व्यवहार में थोड़ी सी करुणा रखोगे, तो तुम हर दिन धनतेरस जैसा अनुभव करोगे। मैं केवल एक पर्व की देवी नहीं हूं, मैं तो उस हर क्षण की देवी हूं जब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी कमाई का एक अंश किसी भूखे को खिलाता है, जब कोई गरीब को वस्त्र देता है, जब कोई दूसरों की मदद करने के लिए अपनी सुविधा त्याग देता है, तो वहां मैं अपने आप प्रकट हो जाती हूँ। यह मत समझो कि मैं केवल सोने चांदी की वस्तुओं में रहती हूँ। मैं तो उस मुस्कान में रहती हूँ जो किसी जरूरतमंद की आंखों में तुम्हारी सहायता से खिल उठती है। इस धनतेरस पर यह संकल्प करो कि तुम अपने धन को केवल संग्रह करने में नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण में भी लगाओगे। धनतेरस का पर्व तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि धन का असली उद्देश्य है जीवन को सरल और सुखमय बनाना, न कि अहंकार और दिखावे के लिए उसका प्रदर्शन करना। कई लोग अपने धन के कारण दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन याद रखो, ऐसा धन कभी स्थायी नहीं होता। यदि तुम्हारे धन में दूसरों का हक मारा गया है, यदि उसमें छल और कपट की गंध है, तो वह धन कभी सुख नहीं देगा। इस दिन जब तुम नया सामान घर लाते हो तो यह सोचकर लाओ कि यह वस्तु केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि परिवार और समाज के लिए भी उपयोगी हो। यही सच्चा धनतेरस का भाव है। मेरे प्यारे बच्चों, यह मत भूलो कि तुम्हारा घर तभी मंदिर बनता है जब उसमें सत्य, प्रेम और आदर का वातावरण होता है। यदि परिवार के लोग आपस में कटु वचन बोलते हैं, यदि वे एक दूसरे से जलते हैं, यदि वे माता पिता का सम्मान नहीं करते, तो चाहे घर में कितनी भी चमक दमक हो, वह कभी सुखमय नहीं बनेगा। मैं उस घर में सदैव ठहरती हूँ जहाँ बुजुर्गों का सम्मान होता है, जहाँ बच्चे संस्कारों से पले बढ़ते हैं, जहाँ स्त्री को दुर्गा का रूप मानकर उसका आदर किया जाता है। धनतेरस का एक गुप्त रहस्य भी है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यह दिन केवल भौतिक समृद्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में नए अवसर आने वाले हैं। इस समय जब तुम श्रद्धा से दीप जलाते हो तो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश करती है। तुम्हारे विचार शक्तिशाली बनते हैं और तुम्हारे संकल्प तेजी से फलीभूत होने लगते हैं। इसीलिए इस दिन नकारात्मक विचार बिल्कुल ना लाओ। यदि तुम इस दिन केवल शिकायतें और दुख सोचोगे तो वही ऊर्जा आकर्षित होगी, लेकिन यदि तुम प्रसन्नता, कृतज्ञता और सकारात्मकता का भाव रखोगे तो मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे मार्ग में अद्भुत अवसर खुलेंगे। हे भक्तों, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि धनतेरस का पर्व तुम्हें स्वच्छता का महत्व समझाने के लिए भी है। जब तुम अपने घर को साफ करते हो, पुराने सामान को हटाते हो, तो समझो कि तुम अपने जीवन से पुराने दुख और बोझ को भी हटा रहे हो। नया तब तक नहीं आता जब तक पुराना स्थान खाली ना किया जाए। इसीलिए इस दिन घर की सफाई और वस्तुओं की व्यवस्थितता का विशेष महत्व है। जैसे तुम धूल हटाकर घर को सुंदर बनाते हो, वैसे ही अपने हृदय से नकारात्मकता हटाकर उसे सुंदर बनाओ। यही वह दीप है जो मेरे लिए सबसे प्रिय है। मैं चाहती हूँ कि इस धनतेरस से पहले तुम अपने हृदय में यह व्रत लो कि अब तुम आलस्य को त्याग दोगे। बहुत से लोग सोचते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, लेकिन कर्म नहीं करते। याद रखो, मैं परिश्रमी के घर में बसती हूँ। जो अपने कर्म से अर्जित करता है वही सच्चा सुख पाता है। यदि तुम निष्क्रिय हो, केवल दूसरों से अपेक्षा रखते हो और खुद कोई प्रयास नहीं करते, तो तुम्हारा दीप कभी प्रज्वलित नहीं होगा। इसलिए उठो, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो और अपने परिश्रम को पूजा बनाओ। यही मेरी सबसे बड़ी आराधना है। प्रिय बच्चों, यह मत समझो कि यदि तुम्हारे पास अभी बहुत अधिक धन नहीं है तो मैं तुमसे दूर हूँ। मैं तो उस घर में भी रहती हूँ जहाँ केवल एक दीपक जलाया जाता है, जहाँ केवल थोड़ा सा अन्न पकता है, परंतु जहाँ संतोष और प्रेम का वातावरण होता है। धनतेरस का यह दिन तुम्हें याद दिलाने आया है कि मैं हर उस हृदय में बसती हूँ जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है। धन की कमी कोई अभिशाप नहीं है। अभिशाप तो तब है जब मनुष्य के भीतर से विश्वास और करुणा खत्म हो जाए। इसलिए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि मेरी कृपा का द्वार सदा तुम्हारे लिए खुला है। मेरे प्यारे बच्चों,
धनतेरस के अवसर पर मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि धन केवल संग्रह के लिए नहीं है। उसका सबसे बड़ा मूल्य तब है जब वह किसी के जीवन को संवारने में लगे, जब तुम किसी की शिक्षा के लिए सहयोग करते हो, जब किसी बीमार के इलाज में मदद करते हो, जब किसी गरीब के घर में भोजन पहुंचाते हो, तब वह धन कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास लौटता है। क्योंकि सच्चा धन वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश और आशा जगाए। यदि तुम केवल अपने सुख के लिए धन का उपयोग करोगे तो वह धन एक दिन तुम्हें बोझ लगने लगेगा, लेकिन यदि तुम उसका कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाओगे तो वह धन तुम्हारे लिए आनंद और आशीर्वाद का कारण बनेगा। धनतेरस का पर्व यह भी कहता है कि धन का सम्मान करो। जैसे तुम अपने घर को साफ रखते हो, वैसे ही धन को भी पवित्र मानो। इसे कभी व्यर्थ ना गवाओ, कभी गलत कार्यों में मत लगाओ। याद रखो, मैं उस धन में कभी नहीं बसती जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कमाया गया हो। यदि तुम्हारे धन में छल, कपट, लालच या अधर्म की गंध है तो वह कभी स्थायी सुख नहीं देगा। इसलिए इस पर्व पर यह संकल्प लो कि तुम्हारा धन सदा सही मार्ग से कमाया जाएगा और सही मार्ग पर ही खर्च होगा। यही वह नींव है जिस पर मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि धनतेरस का पर्व केवल बाहरी उत्सव नहीं है, बल्कि यह आत्मिक जागरण का अवसर है। यह दिन तुम्हें सिखाता है कि जैसे दीपक जलाकर तुम घर को उजाला देते हो, वैसे ही ज्ञान और सद्गुणों का दीप जलाकर अपने मन को आलोकित